अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दानापुर से निकलकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दानापुर विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली विधायक रितलाल यादव से संबंधित खबरें निकल कर आई है। जो रितलाल यादव फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद थे, अब उन्हें जो है सुरक्षा कारणों से भागलपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां, रितलाल यादव से संबंधित बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। रितलाल यादव को अब भागलपुर जेल में शिफ्ट करने का फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है। तमाम अटकलों और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के चर्चा के बीच में रितलाल यादव को अब भागलपुर में भेजने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। तो एक तरफ रितलाल यादव के समर्थक और राजद कार्यकर्ता रितलाल यादव की जमानत याचिका और जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार ने उन्हें अब बेउर जेल से भागलपुर में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर इस साल के चुनावी वर्ष में चर्चाएं खूब हो रही है। रितलाल यादव दानापुर के विधायक, राजद के बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते हैं। जिस तरीके से सियासी सफर में रितलाल यादव ने एक से बढ़कर एक कारनामे किए हैं, पुलिस के डायरी में सब कुछ लिखा है, और उसी सब कुछ लिखा हुआ के तहत पिछले 17 अप्रैल को ही रितलाल यादव ने दानापुर सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद 14 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन अब न्यायिक हिरासत से पटना बेउर जेल से अब भागलपुर में उन्हें भेजने की तैयारी राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई है। तो बड़ा अपडेट एक तरफ राजद परिवार के लिए, तो दूसरी तरफ दानापुर के तमाम रितलाल यादव के समर्थकों के लिए। अब क्या होगा रितलाल यादव का, चर्चाएं खूब हो रही है। जिस तरीके से रितलाल यादव अपने बाहुबली छवि के लिए, जिस तरीके से अपराध को लेकर जाने जाते हैं, जिस तरीके से चर्चाएं हैं, अब चर्चाएं खूब होने लगी है कि क्या रितलाल यादव का सियासी सफर अब खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव का साल है और दानापुर में टक्कर देने की बात हो रही थी, फिर एक बार दानापुर में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की बात हो रही थी, लेकिन इसी बीच देखिए राज्य सरकार ने, प्रशासन ने उन्हें भागलपुर शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। तो अब चर्चाएं हैं कि क्या कुछ होगा रितलाल यादव का, क्या कुछ होगा दानापुर का, और क्या कुछ जिस तरीके से लालू परिवार के बीच इनके संबंध रहे, काफी करीबी माने जाते रहे हैं रितलाल यादव। खास करके आप याद कीजिए 2016 एमएलसी का चुनाव, जब रितलाल यादव जेल के अंदर से ही निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे और चुनाव जीत भी गए थे, जिसके बाद चर्चाएं खूब हुई थी। और इसी चर्चाओं के बीच में 2020 में उन्हें जमानत मिली, और जमानत मिलने के साथ ही साथ राजद की तरफ से लालटेन छाप का सिंबल भी थमा दिया गया, और रितलाल यादव एमएलसी की जगह विधायक बन गए थे। और विधायक बनने के बाद दानापुर के साथ साथ कई क्षेत्रों में उनके कारोबार बहुत तेजी से फलने फूलने लगे। लेकिन पिछले दिनों एक बिल्डर से आना बानी या फिर एक बिल्डर के बीच में हुए मतभेद के कारण रितलाल यादव पर कई धाराओं के तहत मुकदमाएं दर्ज कर दिए गए, और तो और वो उनके घर पर छापेमारी तक की गई, कुर्की जब्ती तक का भी आदेश निकाला गया था। और जिसके बाद से रितलाल यादव फरार चल रहे थे, और आखिरकार 17 अप्रैल 2025 को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और अब सरेंडर करने के बाद उन्हें जो है बेउर जेल में भेजा गया था, लेकिन बेउर जेल से भी अब उन्हें भागलपुर भेजने की तैयारी प्रशासन के द्वारा किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि रितलाल यादव का आगे क्या कुछ होना है। जिस तरीके से उनका दानापुर के साथ साथ पूरे बिहार में जो इतिहास रहा है, कई तरह के मामले उन पे दर्ज हैं, और खास करके इस चुनावी साल में क्या कुछ होगा, राजद को कितना नुकसान होने वाला है। खास करके जिस रितलाल यादव की मैं बात कर रहा हूँ, राजधानी पटना से सटे हुए दानापुर, क्या कुछ फायदा और क्या कुछ नुकसान होगा, क्या दानापुर में इस बार समीकरण बदल जाएंगे। तमाम चर्चाओं के बीच में आप अपनी राय क्या रखते हैं रितलाल यादव को लेकर, हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।